एक ऐसा पाकिस्तानी अमजद अजीज़ जिसका नाम है जी, जो पाकिस्तान से जर्मनी गया। जर्मनी जाने का उसका इरादा था, लेकिन फ्रांस गया। फ्रांस जाके उसके 3,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे। उसने बायोमोन के नाम से ऑर्गेनिक फूड से उसने शॉप्स बनाई हैं। 209 से ज़्यादा दुकानें हैं। अपना जेट तैयारा है। बहुत ज़्यादा उसकी 350 मिलियन यूरोस जो उसकी इससे भी ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है। ये सब कुछ कैसे हुआ, जबकि वो एक आम इंसान था। उसका बचपन जो था एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखता था। तो स्टोरी सुनाते हैं कि अमजद अजीज एक दूर दराज देहाती इलाके में रहने वाला था। बचपन में गुर्बत, वालिद जो थे वो एक आम से सरकारी मुलाजिम थे। तो घर की छत के ऊपर देखा करता आसमान की तरफ के रात को हवाई जहाज गुजरता है, तो दिल में ख्वाहिश आती कि मैं भी कभी इस पे सफ़र करूंगा। दोस्त मजाक उड़ाते कि यहाँ तो चलने के लिए, साइकिल के लिए सड़कें नहीं हैं, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो। लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी। सफ़र करके बाद का 4-5 किलोमीटर दूर जो है स्कूल में जाना पड़ता। रास्ते में नदी क्रॉस करनी पड़ती, बाज़ का कपड़े गीले हो जाते। और अगर शहर जाना होता तो 7-8-9 बजे तक बस का इंतजार करते। अगर बस आ जाती तो चले जाते, नहीं आती तो समझ लें कि बस खराब होगी। और वो एक ही बस को छोड़ के दोबारा वापस आ जाते। लेकिन एक सफर उन्होंने जारी रखा। तकरीबन 83 की बात है कि 17 साल की एज में ये लड़का किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स बनवा के ये इस्तंबुल के ज़रिए इसका सफ़र जो था, इसका इरादा था जर्मनी जाने का। लेकिन इसके पास पैसे थोड़े थे कि इतने थे कि ये फ्रांस जा सके, लिहाजा इसने फ्रांस का टिकट हासिल किया। अब फ्रांस पहुंचा तो वहां जाके एयरपोर्ट के ऊपर इसके साथ बहुत एक यादगार वाकया पेश आया कि जो ऑफिसर था उसने इसका पासपोर्ट देखा तो उसकी जो तस्वीर थी वो नीचे गिर गई। इसको पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट्स जाली पकड़े गए हैं और अब मुझे डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एन मुमकिन है। ये बहुत घबरा गया, डर गया। ऑफिसर ने इसको पकड़ के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। 1 घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजरा, 2 घंटे, और फिर बाद ये घबराया, परेशान। इसको पूरा यकीन था कि अब डिपोर्ट किया जाएगा। पैसा गया, सारा कुछ दौलत जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। घर वालों को जो जमा पूंजी लेके आया था वो भी नुकसान। खैर ऑफिसर आया, उसने इसको चंद सेकंड देखा और इसको इजाज़त दे दी जाने की। इसको शहर में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। बहुत हैरान हुआ। खैर ये बाद में कुछ अर्सा बाद जब कामयाब हुआ तो इसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो ऑफिसर ने मुझे कैसे जाने दिया, पता नहीं क्या मौजा हुआ। वो उसी ऑफिसर की तलाश में उसके घर तक पहुंचा। लेकिन उसे उस वक्त तक वो ऑफिसर फौत हो चुका था। लेकिन उसके जानने वालों ने बताया कि वो एक इंतहाई रहमदिल इंसान था। यकीनन उसके दिल में रहम आ गया होगा, वरना उन्होंने हलफ दिया होता है कि वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कुदरत को क्या मंजूर था, ये वो बताता है कि यकीनन उससे मुझे हौसला हुआ कि कुदरत मुझे यहाँ भेजा है तो मुझसे कुछ काम लेना चाहती है। एक शख्स के जानने वाले के घर में पहुंचा, उसको हवाला दिया कि मैं आपके फलां जानने वाले के हवाले से इधर आया हूँ। उसको कायल करने की कोशिश की कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। 100 फ्रैंक्स उसके पास थे, वो गाड़ी में रेंट के तौर पे दे दिया। मर्सिडीज गाड़ी जो थी वो वहाँ आम चलती थी, वहाँ पे दिया, वहाँ पहुँचा। अब वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती थी। इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया, इसको रखने से इनकार किया। और नतीजे के तौर पे आम भीड़ में चलते चलाते एक कब्रिस्तान में इसने रात गुजारी। और फिर अगले दिन दोबारा इसको पता चला कि ये अब होमलेस है, इसको ज़ुबान नहीं आती, कोई इसको हुनर नहीं आता, और इसके पास पैसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसके चलना इसकी मजबूरी थी, मेहनत करना। लोडिंग डिस्चार्जिंग का काम करना शुरू किया, मुख्तलिफ जगहों पे मजदूरी करता गया। फिर एक जगह इसने फल का काम करने का सोचा, एक स्टॉल बनाया, फल रखा। तो उसमें से आपने देखा होगा कि केमिकल की स्मेल आती है, केमिकल के जरिए फल पकाए जाते हैं। लिहाजा इसके माइंड में आया कि कोई ना ऐसे फल इस तरह से हो जो कुदरती तरीके से पके जाएं, उनको ऑर्गेनिक तरीके के साथ पकाया जाए। इस सिलसिले में इसने वर्क करना शुरू किया। इसने आगाही दी किसानों को, कस्टमर्स को। इस तरह से फल का स्टॉल बनाया। वो तरक्की इतनी होती गई, साथ दूसरे लोग मंगाए।
यहाँ तक कि ये तरक्की करता करता वहाँ के बहुत बड़े कारोबारी लोग जो हैं उनमें इसका शुमार होने लगा। 209 इसके अब शॉप्स हैं और इसका अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। यहाँ तक कि वहाँ का जो मेयर था, जो बाद में एमएनए बना, उसके साथ भी इसके तल्लक थे। और वो जब वजीर आजम बना तो वहाँ की गार्डन पार्टी में इसको भी एक मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया गया। और तब इसको एहसास हुआ कि एक वो वक्त था कि जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैं छुपता था, मैं मुझे डर था कि कहीं मुझे डिपोर्ट ना कर दिया जाए, मेरे पास पैसा नहीं था। और अब मुझे यहाँ के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं, पुलिस ऑफिसर से भी बड़े, सबसे बड़ी कमांड जो है, वहां पर मैं मेहमान खसूसी के तौर पे गया हुआ हूँ। और यही वजह है कि इस शख्स ने वहां पर अपना नाम कमाया, अपना माल, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल किया। इससे पूछा गया कि इसके पीछे वजह क्या है, तो जहां पर इसने इसने कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ख्वाब की तरह से, अल्लाह ताला की कुदरत की देन। और इसको वो पुराना पुलिस ऑफिसर इसके माइंड में रहता है कि शायद कोई रूहानी रिश्ता था, कोई रूहानी ताकत थी, कि अब भी मैं फैसले करते वक्त उस मेरे जहन में वो शख्स आता है कि जिस तरह से मुझे उस मुसीबत से अल्लाह ताला ने, कुदरत ने निकाला और उस शख्स ने मेरा साथ दिया, तो अब भी फैसले करते वक्त, ज़िंदगी के वक्त में उसके वो शख्स, इसको वो ऑफिसर याद आता है। और एक वक्त था कि ये होमलेस था, ये बिल्कुल अपना जो पुल है उनके नीचे इसको रहने के लिए जगह मिलती है। और अब इसके पास बहुत आलीशान घर है और दुनिया की हर नेमत है, जेट त्यारा है, इसके पास बहुत सारी दौलत है। 100 मिलियन यूरो से ज़्यादा इसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट की है। और इसने एक सबक भी दिया है, पाकिस्तानियों के लिए भी इसने एक सबक पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी जो है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं कि खाली प्लाट जो है वो कीमत से बाहर होते जा रहे हैं, खरीदा नहीं जा सकता। अगर उसकी जगह पे फैक्ट्री लगाई जाए, कोई बिजनेस किया जाए, तो वो बहुत सारे बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार मिल सकता है। और इसके अलावा कई लड़के, कई नौजवान जो कि इस सूरत में होते हैं कि उनका एक कमाने वाला एक बाहर गया होता है या कोई कमा रहा होता है, बाकी सारे फारग बैठे होते हैं, उनको लिए भी एक पैगाम कि वो भी अपनी मेहनत करें, अपनी स्ट्रगल करें, बजाते अपना ज़ात पे अपना एक नाम बनाएं और इस तरह से तरक्की करें और बड़े ख्वाब देखें, कोशिश करते रहें, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियां भी देता है। तो आप खाली हाथ होने के बावजूद, अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपकी हिम्मत बुलंद है, अगर आप सोचते रहते हैं कि कभी कामयाब हो जाऊं, बेशक सालों साल गुजर जाएं, बेशक नाकामियां होती जाएं, बेशक प्लान गलत होते जाएं, लेकिन उम्मीद जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप कामयाब हो जाते हैं। और इस स्ट्रगल में, इस कोशिश में अगर आप कामयाब ना भी हो, तो फिर भी इतनी बुलंदी पे चले जाते हैं कि आपका मॉरल करैक्टर, अगर आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें, तो वो इंतहाई बुलंद और आप एक बुलंद इंसान बन जाते हैं। तो डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करते जाएं। जिन वीडियोस में मैंने कहा है बेस्ट ऑफ लक, उसकी जगह पे मैं चाहता हूं कि ज़्यादा अच्छा मॉरल लेसन जो है डू योर बेस्ट है, कि अपना बेहतर करते जाएं और जो कुछ हासिल होता है उसके ऊपर सब्र शुक्र करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें और दूसरों के काम आते जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।